Hello dear students. Ith kun toh pata chi ki us chi solutions mans paran concentration terms. और अमन concentration terms mans pare as normality पर as molarity पर as strength पर as और अमन दरमियान वुच अस अड़न जायन different relations त किस कन छ हेकान बनायित और तम relations किस कन छ इस्तेमाल करान numerical solve करनस मस अजुक टॉपिक छ अस सु छ अमन concentration term नै related तो टॉपिक क्या है आज अस वुचो आज मोलरिटी तो नॉर्मलिटी दरमियान रिलेशन मोलरिटी तो नॉर्मलिटी कित कन हेको रिलेट करित और अत मज वुचो तुम अत मज गई ब्याख कंसंट्रेशन टर्म ती इस्तेमाल दैट इज स्ट्रेंथ तो वुचो स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करित कित कन हेको मोलरिटी तो नॉर्मलिटी पान रिलेट करित टॉपिक करो स्टार्ट तेल गोड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या गई या तो करो गो डिस्कस थोड़ा इनफैक्ट यह ऑलरेडी डिटेल्स मज पोर्मुत स्टिल दिमो अमुक ओवरव्यू स्ट्रेंथ यम सात वनान स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बराबर अगर मैथमेटिकल बेसिक रिलेशन लिखो स्ट्रेंथ हज यह गो बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स mass of solute in grams divided by volume of solution volume of solution volume of solution in liters. ये गई मैथमेटिकल फॉर्म स्ट्रेंथ हज लेट ये थो ना इक्वेशन फर्स्ट गोड वो गई क्या स्ट्रेंथ अगर समझने कोशिश करो गई क्या स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब गो अगर सोल्यूशन बनो तो करो कंसिडर अस बनो सोल्यूशन और इस सोल्यूशन अत सोल्यूशनस मज मानो सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन यह 1 लीटर 1 लीटर सोल्यूशन और यस 1 लीटर सोल्यूशनस मज त्रोमुत सोल्यूट चलो कंसिडर करो जन सोल्यूट त्रोमुत 5 ग्राम अगर तह बह यह वन वनु सा यम किस 1 लीटर सोल्यूशनस मज कस ग्राम सोल्यूट डेफिनेटली तुम वनु 5 ग्राम ये वनो 1 लीटर सोल्यूशनस मज कस ग्राम दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब गो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशनस मज कस ग्राम सोल्यूट दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन नाउ ब्याख एग्जांपल दिमो ताकि गज बे क्लियर अगर बे सोल्यूशन बनाओ और कंसिडर करियो जन ये सोल्यूशन 2 लीटर सोल्यूशन छुस बह निवान 2 लीटर सोल्यूशन मतलब सोल्यूट तो सॉल्वेंट हेथ 2 लीटर और यथ मन मे सोल्यूट त्रोमुत 5 ग्राम स्ट्रेंथ वन मतलब गो ये तुम यह वनु 1 लीटर सोल्यूशनस मज कस ग्राम ये वो तुम 2 लीटर मज 5 ग्राम तमिक मतलब गो अ वन 1 लीटर मज गो 1 लीटर मज कस ग्राम तेल यमिक हाफ 2.5 गो तेल गई स्ट्रेंथ 2.5 ये 1 लीटर मज 5 ग्राम गो 1 लीटर मज कस ग्राम 5 गो ये स्ट्रेंथ 5 उम्मीद तुम समझ वन नाउ 5 स्ट्रेंथ मगर चूंकि अगर यूनिट वो यूनिट क्या लिखो इत तुम बेसिक रिलेशन वुचनी स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स गो यथ पार्टस यूनिट ग्राम यथ लीटर गो तेल बन स्ट्रेंथ यूनिट ग्राम पर लीटर गो तेल हेको वन यथ सोल्यूशनस स्ट्रेंथ 5 ग्राम पर लीटर और यथ सोल्यूशनस स्ट्रेंथ 2.5 ग्राम पर लीटर मे उम्मीद तुह समझ आमुत कि स्ट्रेंथ गई क्या नाउ यह स्ट्रेंथ करो इस्तेमाल ताकि कड़ो रिलेशन कथ दरमियान मोलरिटी तो बे नॉर्मलिटी दरमियान तुम करियो तन नोट करो यह रब तो वो रिलेशन क्या नीर मे उम्मीद तुह नोट कोर्मुत नाउ ऐसे क्वेश्चन रिलेशन
between molarity and normality. Relation between molarity and normality. चूंकि इत कन तह मे ब्रोटे वो मोलारिटी तो नॉर्मलिटी डिटेल्स मज डिस्कस कर तो ये हाव बह कित हेको मोलारिटी तो नॉर्मलिटी पान रिलेट कर वी नो अस पता वी नो मोलारिटी बराबर अगर तुम थोड़ा याद आ मोलारिटी बराबर मोलारिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय volume of solution in liters. This is molarity has basic relation. So molarity कथ बराबर number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Let it how चलो it how second. So equation second. Now ब्याक important point. चूंकि number of moles अगर तो वन number of moles कथ बराबर in terms of mass. तो ऐसे definitely पता number of moles बराबर number of moles बराबर ये relation से थी तो याद mass of substance in grams divided by molar mass करो represent m सत mass of substance in grams करो represent तान w सत ताकि आज गस सहल बे वो मे पॉइंट अगर तुम मोल्स कड़े नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास चूंकि अगर तुम वो बे मोलारिटी रिलेशन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स तेल हेको नंबर ऑफ मोल्स बदल ये नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स तम बदल हेको ये लिखित मास ऑफ सबस्टेंस ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास तेल क्या बन अगर ये इक्वेशन करो ये इक्वेशन सेकंड में इस्तेमाल गो सको लिखित molarity is equal to number of moles बल क्या लिखो बह लिख सीधे W चूंकि ये number of moles of solute कर represent B सत ताकि तुम क्लियर गो बह लिख WB क्या mass of substance in grams number of moles कत बराबर mass of substance in grams कम सत को represent W सत मगर चूंकि solute कत कर तवे लिख WB सत डिवाइड बाय मोलर मास अम सल्यूट मोलर मास कोता दैट इज MB गो बे वन मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नंबर ऑफ मोल्स कत हेक बह लिखित बराबर WB डिवाइड बाय MB इनटू अगर तुम ये वो पे क्या रूद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स गो बह लिखित तेल 1 डिवाइड बाय ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स लिख थोड़ा दशने अंद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स नाउ मे उम्मीद तुम समझ आमुत लेट निमो इक्वेशन थर्ड अगर तुम थोड़ा बहुत यथ इक्वेशन कुन नजर त्रयू मोलरिटी द्राय तेल बराबर मोलरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB व्हाट इज WB WB इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स और अस पता अगर तुम वो WB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स क्या सह बराबर स्ट्रेंथ गो स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स को तेल हेको WB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बदल क्या लिखित सिंपली स्ट्रेंथ को तेल नेर मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय MB दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये करो ये नोट थोड़ा कर ये रब ताकि लिखो ये चलो ये हेक वजित को ये लिख बह तो मोलरिटी कत हेको लिखित बराबर मोलरिटी नेर बराबर तेल मोलरिटी इट वुड बी इक्वल टू बे वन WB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स कत बराबर स्ट्रेंथ गो यम बल लिखो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अत क्या हुआ अभी MB व्हाट इज MB MB इज मोलर मास गो डिवाइड बाय मोलर मास गो तेल कड़ रिलेशन कत दरमियान मोलरिटी तो स्ट्रेंथ दरमियान और अगर बह वन स्ट्रेंथ कत बराबर गो स्ट्रेंथ बराबर तेल स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बराबर तेल मोलरिटी इनटू मोलर मास मोलरिटी इनटू
मोलर मास यह करियो तुम नोट यह रिलेशन लगे जरूरत सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास यह गई तुम यह रिलेशन वो पता आसी तुम करियो यह नोट लिखो वो इथे कन रिलेशन नॉर्मलिटी मुतलिक ताकि करो पत यम रिलेट तुम करियो नोट यह नाउ ये रिलेशन द्राय यह करो पे नोट नाउ स्ट्रेंथ क्या द्राय बराबर स्ट्रेंथ द्राय बराबर तेल strength is equal to molarity into molar mass this is one more relation which the yaad thayu and let it is equation 4 thayu yaad equation 4 so strength is equal to molarity into molar mass again अगर बह तुम नॉर्मलिटी कत बराबर इतन पोर्मुत नॉर्मलिटी हज बेसिक रिलेशन क्या नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in B liters. Normality बराबर number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. तो वो सवाल number of gram equivalents कत बराबर since number of gram equivalents is equal to बराबर mass of solute in grams divided by equivalent mass mass of solute in grams करो as usual represent W सहित चूंकि solute कत बह कर तवे लिख बह B सहित क्या B सहित करो normally represent solute इथे कन equivalent mass of solute और equivalent mass करो represent E सहित चूंकि solute बे लिखोस EB B1 backlight normality बराबर number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters मगर number of gram equivalents बराबर mass of solute in grams divided by equivalent mass को तिल हेक बह number of gram equivalent बदल ये लिखित WB divided by EB को तिल क्या बन normality therefore normality क्या बन तिल normality नेर बराबर तिल normality नेर बराबर तिल यम बल लिखो WB divided by EB WB divided by EB into अच्छा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स ये करो थोड़ा राइट साइड को डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स मैं उम्मीद तुझे समझ में आता है नाउ अगर तुम बे वो ये रिलेशन व्हाट इज दिस WB इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स अच्छा ऑलरेडी बे पता स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स गो WP divided by this क्या दिया स्ट्रेंथ सो नॉर्मलिटी कत बराबर तेल स्ट्रेंथ divided by EB that is equal to mass simple so normality कत बराबर तेल normality नेर तेल बराबर स्ट्रेंथ divided by equivalent mass now अगर बह यत स्ट्रेंथ कट स्ट्रेंथ कत बराबर यत था लिखित गो ये अगर स्ट्रेंथ कड़ो सो स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ नेर बराबर तेल नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इधर तेल ब्या रिलेशन दिस इज वन मोर रिलेशन गो रिलेशन द्राय अगर तुम वो ये रलो तुम स्ट्रेंथ मोलरिटी सहित ये रलो तुम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी ये स्ट्रेंथ बराबर ये अगर इक्वेशन 4 थो ये थो ना लेट इक्वेशन 5
अगर इक्वेशन 4 मज वो तुम स्ट्रेंथ बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास। इक्वेशन 5 मज स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट मास। मतलब इक्वेशन 4 तो इक्वेशन 5 यमन मन लेफ्ट साइड सेम। गो अगर लेफ्ट साइड सेम तमिक मतलब गो राइट साइडस तन इक्वल। सिंपल गो तेल हेको इक्वेशन 4 तो 5 पान रलित और हेको लिखित मोलरिटी इंटू मोलर मास गो तेल बराबर नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट मास। क्या लेफ्ट साइडस इक्वल ये लेफ्ट साइडस इक्वल तमो मतलब गो राइट साइडस इक्वल। गो तेल लिखो तुम करो ये नोट लिखो अमिच फाइनल रिलेशन ऑलमोस्ट वात फाइनल रिलेशन क्या वात तुम लिख ये करो यम रिलेट इक्वेशन 4 तो 5 और करो मोलरिटी तो नॉर्मलिटी दरमियान रिलेशन। तुम करो नोट ये नाउ बह कर रब और मे उम्मीद तुम नोट कोर्मुत। गो तेल इक्वेशन 5 द्राय तथ इक्वेशन 5 मज द्राव इक्वेशन 5 अत मज द्राय इक्वेशन 5 स्ट्रेंथ द्राय बराबर तेल नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट मास ऑफ सल्यूट सल्यूटुक इक्वेशन 5 तमें ओतानी वो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर 4 एंड 5 इस्तेमाल करो इन इक्वेशन 4 एंड 5 सिंस देयर लेफ्ट साइड्स आर इक्वल। अगर लेफ्ट साइड सेम तमें मतलब राइट साइड्स सेम इक्वल। सो फ्रॉम 4 एंड 5 क्या लिखित नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट मास would be equal to molarity into molar mass now simply therefore normality का तेरे बराबर है normality नेर बराबर है molarity into चूंकि इक्वलेंट मास तर योर ये बन तेल मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास सिंपल। और याद से था मोल तेल का द्राय नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास। ये मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास अगर पता कुछ सोल्यूशन मोलरिटी पता अगर बन बैक लट अगर मोलरिटी कुछ सोल्यूशन पता मोलर मास ऑफ सल्यूट पता इक्वलेंट मास ऑफ सल्यूट पता हेको ईजिली नॉर्मलिटी कड़। ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट थवन याद ये मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास ये लिखान यह सा गो बराबर n फैक्टर it is equal to n factor. So we can also write this relation like this normality द्राय बराबर normality नेर बराबर तेल molarity into n factor और n factor कत बराबर इतन वो it is equal to this n factor is equal to molar mass divided by equivalent mass। और इतन गए क्लियर रिलेशन कत दरमियान नॉर्मलिटी तो मोलरिटी दरमियान। ना कितन हेको ये रिलेशन इस्तेमाल कर डिफरेंट न्यूमेरिकल मज और कितन हेको डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर वो वो ती तुम करो ये नोट और वो ये n फैक्टर कितन हेकान कड़ और बे कितन हेको डिफरेंट न्यूमेरिकल मज इस्तेमाल कर। मे तुम नोट कर्मुत और बह कर रब बह करो रिलेशन यूज डिफरेंट न्यूमेरिकल। Now तेल गो क्लियर कि नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास और मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास यह लिखा इट इज इक्वल टू n फैक्टर। नाउ अगर एसिड्स फॉर एसिड्स
फॉर एसिड्स अगर एसिडन से डील करान ये मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास बराबर एसिडन खतर बेसिसिटी तथ नाव वन बेसिसिटी गो मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास कत बराबर बेसिसिटी या वनो एसिडन खतर ये एन फैक्टर क्या बेसिसिटी क्या एन फैक्टर बराबर मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास नाउ वो सवाल ये बेसिसिटी कितन हेकान बी ईजली कड़ित सिंपल एग्जांपल दिम गो ये थो गुक पॉइंट याद कि मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास गई बराबर बेसिसिटी मगर कमन खतर फॉर एसिड्स एसिडन खतर एसिडन खतर वन और अगर बेसिस आसन अगर बेसन सत डील करान तेल गो मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास बराबर तेल तत एसिडिटी तान करो मगर बेसिसिटी हज कत बेसिसिटी मतलब करो एसिडन से डील लेट समझाने खतर अगर एसिड H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड युथु आबस मज त्रावन युथु यह फुटान दिवान 2 times H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव यह बेसिसिटी कड़नुक तरीक यह कि सिंपली अगर तुम यह वो यमुक मॉलिक्यूल कज H पॉजिटिव दिवान यमुक मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज गज कज H पॉजिटिव दिवान 2 गो तेल गई यथ बेसिसिटी 2 सिंपल मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास गई बराबर बेसिसिटी मगर बेसिसिटी हेकान कड़ित अगर यह लग पता कि एसिडुक मॉलिक्यूल आयोनाइज गसन पत कज H पॉजिटिव दिवान सह गई बेसिसिटी गो तमें मतलब गो तेल एसिडन खतर बेसिसिटी आसान 2 मगर कत खतर H2SO4 खतर ना ब्या अगर बह HCl निमन HCl अगर तुम HCl त्रुन कर डिजॉल्व क्या दी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव यमुक मॉलिक्यूल कज H पॉजिटिव दिवान गई यथ गई तेल बेसिसिटी 1 यमिच बेसिसिटी 1 मतलब मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ये 1 बराबर HCl H2SO4 खतर क्या बेसिसिटी 2 मतलब मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ये H2SO4 खतर 2 चाहे तो बेसिसिटी वन तो इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या वनमो तुम बेसिसिटी गो यथ बराबर इट इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इतकन तुम ये एग्जांपल दिस नाउ अगर वह क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कम तरीक हेको इजली कड़ित इफ नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 if normality of H2SO4 या चलो गो लिखो मोलरिटी करो ये if molarity of H2SO4 solution is 2. If molarity of H2SO4 solution is 2, then find the normality of this solution. क्या वन H2SO4 solution और अमिच मोलरिटी कजा 2 तुम वन नॉर्मलिटी क्या सिंपली करो यह रिलेशन यूज गो सॉल्यूशन लिखो नॉर्मलिटी कत बराबर नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर गो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर मोलरिटी कोता और ये वन 2 इंटू एन फैक्टर एन क्या गो चूंकि H2SO4 एन मतलब गो अमिच बेसिसिटी H2SO4 क्या बेसिसिटी 2 गो इंटू 2 गो अमिच नॉर्मलिटी तेल 4 So simply the normality of this solution would be 4 और अगर तुम पता है यम साथ यूनिट लिखो यह यूनिट लिखा 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर या लिखो सिंपली 4 नॉर्मल
So the normality of this solution would be 4. It can easily molarity पे normality कड़ित या अगर तो normality आज दिख तो ही क्यों molarity कड़ित इतना कहीं मोज ब्याह का solution आ यूँ base हुंद बनाओ basic solution तस्त मज़ करो इसी normality तो molarity relation इस्तेमाल मैं शुमें तो ऐसे note करूँगा ना वुश्तो अगर तो करा एसडन मुतलिक कत अगर बेसन मुतलिक करो कत फॉर बेसिस मोलर मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास यथ नाव ऑलरेडी थोमुत एन फैक्टर अत ब्याख नाव कि इट इज कॉल्ड बेसन खतर एसिडिटी और एसिडिटी कित बेग तरी कड़ान सिंपली अगर मे बेस NaOH और अगर यह डिजॉल्व गस आयोनाइज गस दी Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव यम NaOH एक मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आयन दित सु गई अमिच एसिडिटी तेल गई एसिडिटी 1 या इथे कन CaOH होल ट्वाइस यह बेस अगर यह डिजॉल्व गस यह दी Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव यमिक एक मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आयन दित सु गई अमिच एसिडिटी मतलब यह तेल एसिडिटी 2 अगर तो यह पॉइंट क्लियर गो तो हेकु तेल सिंपली न्यूमेरिकल कर अगर सोलूशन और यह सोलूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह सोलूशन वो मे और लेट अमिच नॉर्मलिटी लेट 4 नॉर्मल वन तुम कड़ो सा अमिच मोलरिटी कड़ो सा तुम सिंपली यह रिलेशन करो इस्तेमाल नॉर्मलिटी कत सा बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर बेसन खतर क्या गो एन फैक्टर मतलब एसिडिटी मोलरिटी गो तेल नेर बराबर और मोलरिटी नेर बराबर तेल एन डिवाइड बाय एसिडिटी नॉर्मलिटी कज 4 एसिडिटी कज एसिडिटी CaOH होल ट्वाइस अगर तुम वो एसिडिटी कज 2 गो डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 मतलब गो 2 मोलर द्राव सोलूशन 2 मोलर मीनस 2 मोल्स पर लीटर ऑफ सोलूशन इतकन वो तुम कितकन नॉर्मलिटी तो मोलरिटी दरमियान कितकन नॉर्मलिटी तो मोलरिटी पाने रिलेट करान और कितकन नॉर्मलिटी पे अक सोलूशन मोलरिटी हेकान कड़ित और इथे कन अगर सोलूशन मोलरिटी आज दिख कितन हेको नॉर्मलिटी कड़ित मे उम्मीद तुम समझ आमुत तो यह दियो तुम बे डिटेल्स मज नजर और यम ऑलरेडी टर्म नॉर्मलिटी मोलरिटी या स्ट्रेंथ अमिक बाकी लेक्चर गोडनथ डिटेल्स मज पर्मित तमन दियो तुम गोड नजर और अकॉर्डिंगली करो तुम यम रिलेशंस पत इस्तेमाल कितकन हेको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल कर सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।